Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a bar magnet is oscillating in an earth magnetic field with a period of capital T. What happens to its period and motion if its mass is quadruple? Okay, अगर हम इसके मास को क्या कर देते हैं क्वाड्रुपल यानी कि 4 टाइम्स कर देते हैं. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है? पीरियड बताना है इसका. ओके, व्हाट हैपेंस टू इट्स पीरियड ओके इफ द मास इज क्वाड्रुपल. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप ऐसे हम लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, आपका देखिए जो आपका बार मैग्नेट है ये क्या कर रहा है? आपका ऑसिलेट कर रहा है. ओके, ऑसिलेट कर रहा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका पीरियड आपको क्या कर रखा है? आपका टी गिवन कर रखा है. ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपको पीरियड होता है, पीरियड देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं? पीरियड का फॉर्मूला होता है देखिए आपका 2 पाई टाइम्स रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई एम इन बी एच. ओके, बी एच क्या है? दिस इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ये आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, एम एम क्या आपका देखिए? दिस इज अवर मैग्नेटिक मोमेंट. एम क्या कहलाता है? आपका मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है. और आई आई क्या आपने यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, तो ये आपका क्या होता है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द. ये किसका फॉर्मूला आपका? ये आपका टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट जो आपका ऑसिलेट करेगा उसका आपका यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है. ओके, अब क्वेश्चन बोल रखा है कि बार मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है जिसका पीरियड टी दे रखा है. व्हाट हैपेंस टू स्पिरिट? इसके पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एंड मोशन इफ इट्स मास इज क्वाड्रुपल. अगर हम इसके मास को क्या कर देते हैं? क्वाड्रुपल कर लेते हैं. ओके, तो देखिए टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी है. 2 पाई तो आपकी कांस्टेंट आई आई क्या होता है? आपका आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये होता है आपका आई इक्वल टू एम टाइम्स आर स्क्वायर. ओके, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, हम मास को क्या कर रहे हैं? 4 टाइम्स कर रहे हैं. तो देखिए मास को अगर हम 4 टाइम्स कर देंगे तो हम बता सकते हैं जो आपका नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, मान लीजिए वो आई डैश है, वो कितना हो जाएगा? आपका 4 एम आर स्क्वायर हो जाएगा. ओके, मास को हमने क्या कर लिया? 4 टाइम्स कर लिया. तो यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका जो आपका आई, ये आपका कितना होगा? 4 टाइम्स आई के इक्वल हम फिर इसको लिख सकते हैं. ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए आपका इनिशियल आई था उसका कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया. अब देखिए थर्ड सेकंड चीज क्या आपकी? ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट देखिए कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं. ओके, फुल स्ट्रेंथ को देखिए हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. ओके, ये इसको चलो मैं लिख लेता हूँ. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपका होता है आपका पोल स्ट्रेंथ. मैग्नेटिक मोमेंट को देखिए कैसे डिफाइन किया जाता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू इसकी लेंथ. देखिए जैसे आपका कोई मैग्नेट है. ओके, मैग्नेट पे आपके दो पोल्स होते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल. ओके, इन दोनों के बीच की डिफरेंस डिस्टेंस मान लीजिए एल के इक्वल है. तो हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? पोल स्ट्रेंथ इनटू आपके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस. ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? आप इसको डिफाइन करते हैं. ये आपका वेक्टर क्वांटिटी. ओके, ये हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो दिस इज वर मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैग्नेटिक मोमेंट पे देखिए मास का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका सेम रहेगा. तो चेंज क्या हुआ? चेंज सिर्फ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हुआ है. ओके, तो जो आपका नया टाइम पीरियड होगा मैं इसको क्या लिख लेता हूँ? टी टी प्राइम लिख लेता हूँ. ये किसके इक्वल होगा? आपका 2 पाई टाइम्स आई आई कितना हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई डैश यानी कि आपका 4 आई के इक्वल हो गया, डिवाइडेड बाय एम. एम क्या आपका मैग्नेटिक मोमेंट, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा. वीएच क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपका सेम रहेगा. ओके, तो ये भी आपका सेम रहेगा. तो देखिए आपका क्या होगा? रूट ऑफ 4 आई. रूट 4 को आप बाहर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 2 आ जाएगा. ओके, और अंदर देखिए आपकी पुरानी वाली टर्म ऐसे रहेगी. 2 पाई टाइम्स कितना हो गया? आई डिवाइडेड बाई एम वी एच. ओके, इसको हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. और ये पूरी टर्म देखिए किसके इक्वल है? आपका टाइम पीरियड के इक्वल है. तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ से जो आपका टी डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आपका 2 टाइम्स टी के इक्वल हो जाएगा. और टी के आपका ओल्डर टाइम पीरियड. ओके, तो टी डैश की वैल्यू आपके 2 टी के इक्वल आ गई. तो देखिए बच्चों हम क्या बता सकते हैं? पार्टिकल तो आपका अभी भी क्या करेगा? एस एच एम ही करेगा. ओके, ये हम बता सकते हैं. और क्या देखिए पार्टिकल देखिए एस एच एम करेगा क्यों? पार्टिकल देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. पार्टिकल को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, पार्टिकल को देखिए अगर अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा. ओके, तो पार्टिकल को हम डिस्टर्ब करेंगे तो फिर से अपना उस पर टॉर्क लगेगा. क्या लगेगा? पार्टिकल पर आपका एक टॉर्क लगेगा और उससे अपने फिर से रिस्टोरिंग पोजीशन पे आना चाहेगा. इसलिए हम बोल सकते हैं पार्टिकल तो आपका एस एच एम करेगा. और टाइम पीरियड आपका चेंज हो गया, कितना हो गया? आपका 2t हो गया. तो ऑप्शन ए क्या करेगा? इससे आपका मैच करेगा. सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो ऐसे हम बता सकते हैं. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक